उससे ज्यादा हो सकता है इसकी कल्पना ही नहीं उठती। कनबत्तियां कलियों की, बरजोरी अलियों की, मौसम के अधरों पर गजलें रंगरलियों की, जय जयवंती विहाग रागवंत चहके दिग दहंत दहके। सद्गुरु कौन, कैसे पहचानोगे? ये सवाल पुराना और नित नया, नित नूतन। कैसे पहचानोगे? गुरु तो बहुत है, गुरु डमे बहुत है। सद्गुरु कौन? गुरुओं की इस भीड़भाड़ में सद्गुरु को कैसे पहचानोगे? कुछ सूत्र सहयोगी हो सकते हैं। पहली बात, जो सद्गुरु नहीं है वो तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी करेगा। जो सद्गुरु है वो तुम्हारी अपेक्षाओं को धूल धूसरित कर देगा। जो सद्गुरु नहीं है वो हमेशा तुम्हारी मान्यताओं का समर्थन करेगा, और जो सद्गुरु है वो तुम्हारी मान्यताओं का खंडन करेगा, क्योंकि मान्यताओं के सहारे ही तुम्हारा मन जी रहा है। मान्यताएं गिर जाएं तो मन गिर जाए, और मन गिर जाए तो चैतन्य जग जाए। जो गुरु है और सद्गुरु नहीं, वो परंपरावादी होगा, पुराणवादी होगा, लकीर का फकीर होगा। वो तुम्हारे अतीत को ही पीटेगा, अतीत के ही गुणगान गाएगा, क्योंकि अतीत में ही तुम्हारा अहंकार है। जितना महान तुम्हारा अतीत उतना तुम्हारा बड़ा अहंकार। जो सद्गुरु है वो तुम्हारे अतीत को छिन्न भिन्न कर देगा। वो कहेगा कोई अतीत नहीं, जो बीता सो बीता, जो गया सो गया, और जो अभी नहीं आया है नहीं आया है। सद्गुरु तुम्हें वर्तमान में ठहराने के सारे उपाय करेगा। उन्हीं उपायों का नाम प्रार्थना है, ध्यान है। प्रार्थना का अर्थ परमात्मा के साथ हाथ जोड़ के कुछ बातचीत करना नहीं। प्रार्थना का अर्थ है प्रेम में झुक जाना, इस अस्तित्व के प्रेम में झुक जाना, भीग जाना, आर्द्र हो जाना। और ध्यान का अर्थ कोई राम राम जपना नहीं। ध्यान का अर्थ है शून्य हो जाना, मिट जाना। प्रेम और ध्यान का अंतिम अर्थ एक ही है, मिट जाना, शून्य हो जाना। सद्गुरु तुम्हें मिटने की कला सिखाएगा, तुम्हें शून्य होने की कला सिखाएगा। साधारण गुरु, मिथ्या गुरु तुम्हें भरेगा जानकारियों से, और सद्गुरु तुम्हारी जानकारियों को छीन लेगा। सद्गुरु तुम्हें फिर आश्चर्य से भर देगा, क्योंकि ज्ञान को हटा लेगा। मिथ्या गुरु के पास किताबों की गंध होगी। मिथ्या गुरु तो ऐसा है जैसे सूखा फूल, किताबों में दबा के रख देते हैं ना, सूखा फूल, न गंध न जीवन। किताबों में दबा हुआ फूल, बस फूल का आभास मात्र। समझो कि फूल की तस्वीर, फूल भी नहीं। सद्गुरु खिला हुआ फूल है, अभी उसकी जड़ें भूमि में, अभी हरे पत्तों पर उसका नृत्य चल रहा है। सद्गुरु जीवंत घटना है। वो किन्हीं सहारों पे खड़ा नहीं होता। वेद ना हो, कुरान ना हो, बाइबल ना हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। सद्गुरु का कुछ भी नहीं छिनेगा, लेकिन मिथ्या गुरु का सब छिन जाएगा। उसके तो प्राण वही है। वो तो तोतों की तरह रट रहा है। तोतों में भी कहते हैं थोड़ी ज्यादा अकल होती, पंडितों से तो थोड़ी ज्यादा होती।
मैंने सुना है एक तोते को खरीदने एक पंडित गया था। सुनी उसने खबर कि अनूठा तोता आया है तोते वाले की दुकान पर। गायत्री मंत्र बोलता है, नमोकार मंत्र बोलता है। गया देखने, बड़ा शुद्ध उसका उच्चारण था। उसने पूछा दुकानदार से कि क्या इशारे से ये गायत्री बोलेगा? तो दुकानदार ने कहा, आप देखते इसके बाएं पैर में छोटा सा धागा लटका हुआ है, वो किसी और को दिखाई नहीं पड़ता है, पतला सा धागा, काला धागा। बस आप जरा सा वो धागा खींच देना, जिसको आप दिखला रहे होंगे उसको पता भी नहीं चलेगा। उसके धागे को खींचते ही बाएं पैर के ये गायत्री मंत्र बोलता है। और अगर नमोकार मंत्र सुनना हो तो दाएं पैर में वैसा ही धागा बंधा हुआ है, उसे आहिस्ता से खींच देना, किसी को पता नहीं चलेगा, और ये तत्क्षण नमोकार मंत्र बोल देता है। पंडित ने पूछा, और अगर दोनों धागे एक साथ खींच दें? तो तोता बोला, उल्लू के पट्टे, दोनों एक साथ खींचोगे तो मैं नीचे नहीं गिर जाऊंगा। तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल होती। पंडित तो बिल्कुल तोते, पोपट। पंडित के भीतर तुम्हें कोई प्रमाण नहीं मिलेगा, उसका अस्तित्व प्रमाण नहीं देगा, उसके आसपास आभा नहीं होगी, उसके आसपास गंध नहीं होगी, उसके आसपास सत्य का कोई आभास भी नहीं होगा। हां, यंत्रवत दोहराएगा वह। अगर तुम खुली आंख से देखते रहो तो बहुत अड़चन ना आएगी मिथ्या को सद्गुरु से अलग कर लेने में। और सद्गुरु के पास बैठते ही तुम्हारे हृदय में कुछ होना शुरू हो जाएगा। आंखें गीली हो सकती, तुम बेबस हो सकते हो। कल मीरा यहां बैठे बैठे रोने लगी। उसने अपने को बहुत रोका, मैं देख रहा था, वो अपने को रोकने की हर चेष्टा कर रही थी, नहीं रोक पाई। समझदार है, तो उसे बड़ी अड़चन भी हो रही थी कि कोई क्या कहेगा। और ये भी उसे पता था कि सामने ही बैठकर मेरे बोलने में बाधा डाल रही है। फिर बाद में उसने पत्र लिखा कि मुझे क्षमा करना, मैं अवश हो गई, रोककर भी न रोक सकी, बस हो ही गया। जितनी चेष्टा की उतनी ही मुश्किल हो गई। सद्गुरु के पास तुम्हारे हृदय के तंतु अनायास नाचने लगते। वहां से तुम ज्ञान लेकर नहीं लौटते, एक सुरभि लेकर लौटते हो। अब की बेर सुनो नर मूढ़ो, बहुर न ल्यो अवतरिया, कह गुलाल सतगुरु बलहारी, भव सिंधु अगम तम तरिया। तन में राम और कित जाए। और कहते कहां जा रहे हो खोजने? तन में राम और कित जाए, घर बैठल भेटल रघुराय। अल्लाह का वचन याद आता है,
लाओ त्सु ने कहा है, सत्य को पाने के लिए अपने कमरे को भी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। कमरे से अर्थ घर का नहीं, कमरे से अर्थ देह का ही है। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य तुम्हारे भीतर विराजमान है। तलाशना है तो वहां तन में राम और कित जाए। थोड़ी भीतर तलाश करनी। हम तो बाहर बाहर भागे रहते, 24 घंटे बाहर बाहर भागे रहते। हमारी धारणा यह है कि जितनी तेजी से भागेंगे उतने जल्दी पहुंचेंगे। इसकी फिक्र ही नहीं है कि बाहर कोई कभी कहीं पहुंचा नहीं। दौड़े बहुत लोग, गिरे अंततः धूल में गिरे, कब्र में मिले। बड़े बड़े दौड़ने वाले कहां पहुंचे? सिकंदर कहां पहुंचे? नेपोलियन कहां पहुंचे? तुम कहां पहुंच जाओगे? मगर हमारा मन कहता है अगर नहीं पहुंच रहे तो उसका अर्थ है कि तुम धीमे धीमे दौड़ रहे, जरा तेजी से दौड़ो। उसका भी तर्क साफ समझ में आ जाता है हमें कि बात तो ठीक है, धीरे धीरे दौड़ोगे, इतनी दौड़ मची है, इतने लोग जा रहे हैं, पिट जाओगे। जरा तेजी से दौड़ो। ये संघर्ष है दुनिया, ये प्रतिस्पर्धा है दुनिया। यहां टक्कर मारो जोर से, यहां किसी की फिक्र ना करो। लोगों के कंधों पर सिर रखो, लोगों के सिरों की सीढ़ियां बनाओ मगर चढ़ो। लक्ष्य सामने रखो कि दिल्ली पहुंचकर रहेंगे, कि दिल्ली दूर नहीं है। और दिल्ली जाके क्या करोगे? दिल्ली में राजघाट है, जो दिल्ली गया वो राजघाट पहुंच जाता। फिर पड़े चारों खाने चित्त राजघाट में।